मक्खनदीन की मौत के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ बिलावर के अंदर एक दहशत का माहौल है। आप लोग जानते हैं कि पुलिस से डरे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से डर रहे हैं लोग। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्कर नैन चौधरी। ये चेहरा आप लोग वाकूबी जानते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कोई भी जुल्म होता है तो उस पर आवाज़ उठाते हैं। चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं मक्खनदीन की मौत के बाद एक दुख का माहौल है और कहीं ना कहीं गुज्जर समाज को टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई शख्स उनके घर में पहुंचता है, चाहे वो टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, उसे गाड़ी से उतार रही है पुलिस। बहुत ही दुखदायक है। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम उस मुल्क की बात करते हैं जहां रूल ऑफ लॉ अपना काम करता है, उसमें इस किस्म के हादसे पेश आना सबसे पहला अनफॉर्चुनेट है। और फिर उसके बाद इस किस्म का माहौल बनाए यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वो उससे बढ़ के दुखदायक है। हमारे देश, इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कानून से ये मुल्क चलता है और कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। जहाँ तक मक्खन जी का ताल्लुक है और जिस किस्म से उन्होंने अपनी जान दी, उसका रीज़न और उसकी वजूहात तमाम लोगों के सामने हैं, जिसको आप मुझे उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मक्खन जी ने अपनी मौत और अपनी जान देने से पहले खुद ये बताया कि आखिर किस चीज़ ने उसको कंपेल किया और उसने अपनी जान दे दी। वो एट्रोसिटी, वो थर्ड डिग्री टार्चर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर चंद लोगों ने, जो बिलावर के अंदर अपॉइंटेड थे, वहां पर पोस्टेड थे, और वहां के एसएसपी के इंतजामिया के की जुरिस्डिक्शन के अंदर, वहां की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये जो मक्खन को अपनी जान देनी पड़ी, इसने तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया है कि क्या हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सिक्योर हैं कि या नहीं है। आप जो एलिगेशंस उसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो जस्टिफिकेशन लेकर जम्मू कश्मीर की पुलिस सामने आई कि उसने कन्फेशन किया है कि उसने ऐसा कोई काम किया है, पहली बात तो यह है कि उस कन्फेशन को हम मान नहीं सकते इन द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज वो अंडर प्रेशर है, वो अंडर फोर्स है, और वो पुलिस की कस्टडी में जो कन्फेशन है उसको आइज ऑफ लॉ के अंदर माना नहीं जा सकता, उसको वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अंडर प्रेशर है, अंडर क्वेश्चन है। दूसरी बात कि अगर उसने कन्फेशन कर ली थी, आपने किस कैपेसिटी में मक्खन को अकेला छोड़ दिया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जम्मू कश्मीर की पुलिस और एसएचओ बिलावर पे आता है कि आप कौन होते हैं एक ऐसे मुलजिम को छोड़ने वाले जो एंटी नेशनल है, जो नेशन के खिलाफ काम कर रहा है। आपने उसको किस कैपेसिटी में रिलीज किया और अकेला छोड़ दिया कि आप जाइए और जाके ये सारे जो जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ये मुजरिम था, इसकी कोई एसोसिएशन हो सकती है, तो पुलिस ने किस कैपेसिटी में उसको छोड़ दिया? क्या आपके पास नफरी नहीं थी? कौन सा एफआईआर आपने उसके खिलाफ रजिस्टर किया हुआ था और क्यों आप मजबूर हो गए उसको छोड़ने पे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन फेयर प्रोब ट्रांसपेरेंट मेथड से होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वर्दी के अंदर बैठा हुआ हर आदमी मुलजम हो, और हर आदमी जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, जो पुलिस का मुलाजिम है, वो हर आदमी नेशनल हो, वो एंटी नेशनल है जिसने इसको रिलीज किया। बाकी सारी बातों को अगर हम भूल भी जाएं रोबन जी, तो मुझे ये बताइए कि इस एसएचओ ने किस कैपेसिटी में मक्खन को रिलीज किया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ये मुलजिम है, इसने कन्फेशन की थी, तो आपने इसको रिलीज क्यों किया? रिलीज इसलिए किया टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। जो एविडेंस एक्ट है हमारे पास, आपने उसको कलेक्ट करना था, उसको गैदर करना था। उसकी कन्फेशन होने के बाद आपने एक एंटी नेशनल आदमी को रिलीज किया, मीनिंग देयर बाई कि आप एंटी नेशनल है। बिल्कुल। जिसने देश के खिलाफ अगर बाई दी वे वो कोई काम कर रहा था, तो आपने उस सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करवा दिया। बाई दी वे कुछ था भी तो आपने उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि नेशन के खिलाफ, अपनी फोर्सेस के खिलाफ, अपने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। और जहाँ तक तल्लुक है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई है, आज 5 दिन थे, कहा था 5 दिन के अंदर कंक्लूड किया जाएगा कि क्या मामला है, इस मामले में क्या जानकारी है, तो अभी तक क्यों नहीं
जम्मू कश्मीर की इंतजामिया, कठुआ की इंतजामिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो 5 दिन फिक्स हुए थे वो इंक्वायरी लेके सामने आए? नहीं आए? अभी तक नहीं आए। कब आएंगे? टाइम पीरियड तो कंक्लूड हो गया। आप बताइए तो सही कि आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको आपने ये जांच करने के लिए, हालांकि ये क्या जांच है, एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने डीसी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, या एक पुलिस का ऑफिसर, उसकी इंटीग्रिटी पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो क्या कार्रवाई करेगा अपने अपने लोगों के खिलाफ, अपने एम्प्लॉइज के खिलाफ? तो जस्ट एन आई वॉश। इस तरह के अगर अगर आप ये मान लीजिए कि मक्खन ने ये वीडियो ना बनाया होता जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कह रहे हैं, तो ये क्या साबित करना था, किस तरफ उसको लेके जाना था अगर ये वीडियो हमारे पास ना आता? और इस तरह के कितने ऐसे इंसिडेंट हैं जो अनअकाउंटेड, जिनको समझा नहीं जाता। इस तरह के कितने लोगों ने अपनी जान दी है, लेकिन अगर वो वीडियो सामने ना आता तो इसको तो टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते। और ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, ये उसने अपनी जान देने से पहले अपने सर पे कुरान उठाकर ये कहा है, और हमारा हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि बिफोर डेथ कोई आदमी सुसाइड नोट लिखे या उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन किसी तरीके से की है, उसकी वैलिडिटी इन द आइज ऑफ लॉ में इनको पढ़ने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक है कानून का, पुलिस ने ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया। हम मान लेते हैं वो मुल्ज़म है, लेकिन जो आपने काम किया है, आप एंटी नेशनल हैं, आपने एंटी नेशन काम किया है, उसको रिलीज करके, अगर वो इस किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस था। इसलिए हमने कहा था कि जुडिशल प्रोब इसमें होना ज़रूरी है। लेकिन आज ये फैसला किया गया जम्मू हाई कोर्ट में, एक बहुत बड़ी मीटिंग हमने की, उसके बीच ये तय किया कि जुडिशल प्रोब भी नहीं बल्कि सीबीआई की हमने आज डिमांड की है कि सीबीआई आए और वो इन्वेस्टिगेट करे कि ये सारा मामला और एसएचओ की क्या इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस की क्या इन्वॉल्वमेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर भी इस मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में खुद इन्वॉल्व थे, रहे हैं और जेलों के अंदर आज भी मौजूद हैं। तो जो चंद ब्लैक शीप्स हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर बहादुर पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उस मामले को इन्वेस्टिगेट करके। क्योंकि पुलिस के अंदर, वर्दी के अंदर हर आदमी गलत नहीं है, लेकिन जो गलत है उनकी वजह से तमाम लोगों के ऊपर जो कीचड़ है वो उछड़ा जा रहा है। और इन दी शेप आप जिस तरह के मक्खन के साथ ज्यादती हुई, जबरन किया गया उसके साथ, वो जुल्म और जबर किसी और के साथ ना हो। इस केस को सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए स्ट्रिक्टली ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करवा के ये जो लोग मुलव्वस हैं इस मामले के अंदर, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और आज तक आपने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं किया, किस चीज का आप इंतजार करते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट फ्रॉम दी वीडियो ऑफ दी मक्खन, इससे ऊपर आपको क्या चाहिए? आपने कोई केस रजिस्टर नहीं किया, आपने एसएचओ को इवन यहाँ तक हमने सुनने में आ रहा है कि ट्रांसफर तक नहीं किया, आपने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्या दिखाना चाहते हैं आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम भी कर रही है हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अवाम का विश्वास रूल ऑफ लॉ के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर किस तरह बनेगा जब आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? ये लोग यहाँ क्यों बिठाए हुए हैं? ये सारा इंतजाम क्यों है? ये सारा निज़ाम क्यों है? इसलिए ताकि यहाँ की अमन व अमान बहार रहे, यहाँ के लोगों के अंदर ये सिक्योरिटी रहे कि हमारी फोर्सेस हमारे लिए काम कर रही है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, हमारी जान और हमारे माल के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। लेकिन ये क्या हो रहा है? क्या दिखाना चाहते हैं आप? किसको डराना चाहते हैं आप? इस तरीके से लोगों को डराएंगे और फिर आपने उसकी आखिरी रसूमात, उसके बरियल में आपने लोगों को पहुंचने नहीं दिया। आज भी हमें ये खबर मिल रही है कि जितने लोग वहां जा रहे हैं किसी को हरास किया जा रहा है। पुलिस की इतनी बड़ी टीम आपने उसके घर के ऊपर तैनात कर दी है, वहां क्या हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि कल तक आप ये कर रहे हैं, कल सारी टीम वापस चली जाएगी? क्या कर क्या रहे हैं? दिखाना क्या चाहते हैं? किसको डराना चाहते हैं? तो इस किस्म से लोगों को ना डराया जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस है और वो लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ के ऊपर मेंटेन करना चाहती है, और इनको डीके बासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पढ़ाए, जिसके अंदर गाइडलाइंस फ्रेम की हुई हैं कि पुलिस कस्टडी में किसी आदमी के ऊपर आपने किस तरह कार्रवाई करनी है, वो पढ़ाएं। अभी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे डिप्टी जो हमारे ये एसएसपी हैं जम्मू प्रोविंस के, कश्मीर प्रोविंस के, इनको स्पीड पोस्ट करूंगा डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जजमेंट, क्योंकि देखते ही नहीं। थाने पे एसएचओ समझता है कि ये सारी दुनिया बाहर जो बैठी है ये क्या है, मैं ही मालिक हूं।
बड़े एसएचओ हमने देखे, बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ देखे, लेकिन जो जुल्म है, जो ज्यादती है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो लोग भुगत रहे हैं, जब कानून के फंदे में फंसते हैं, फिर पता चलता है कि ये जो मार है, कानूनी मार, ये कितनी मुश्किल है। फिर उसका हायर अथॉरिटी जिसके आर्डर के ऊपर काम कर रहा है, वो नहीं बचाता। वो कहता है मेरा नाम मत ले, तुझे मैं बचाऊंगा अगर मेरा नाम नहीं लेगा। तो फिर मालूम चलता है कि कैसे होता है। ये जुल्म है। अगर दुनिया की कानून में नहीं भी मसला हल हो, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपने एक जवान लड़की को विधवा किया है, आपने 2 मासूम बच्चों को उनसे उनका वालिद छीन लिया है, आपने पूरे इलाके के अंदर ही नहीं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपने दुख की घड़ी जो है तमाम लोगों के ऊपर तारी की हुई है, जिसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर अमित शाह साहब ये समझते हैं, मोदी जी ये समझते हैं, और ऐसे लोग इनकी पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे ब्लैक शीप्स को इमीडिएटली सस्पेंशन, कोई पुनिशमेंट नहीं होती, डिसमिसल बनता है, लेकिन टिल इंक्वायरी उनको सस्पेंड किया जाए, वहां से इनको उठा के कहीं और लगाया जाए, ताकि ये इन लोगों की प्रेजेंस में क्या कार्रवाई होगी आप मुझे बताइए। जब डीसी खुद डीसी बैठा है, जब एसएसपी खुद वहां बैठा है, तो सीबीआई भी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। तो पहला काम ये है कि इन लोगों को वहां से हटाया जाए, इनको पेंडिंग इंक्वायरी सस्पेंड किया जाए, और उसके बाद सीबीआई एक फेयर, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इस मामले को सामने लाए कि मक्खन को छोड़ा क्यों। मान लीजिए मक्खन गलत है, लेकिन आपने मक्खन को इसलिए छोड़ा कि तुम घर जाओ, जिस फोन से आपकी कन्वर्सेशन हो रही थी, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, आप उसको खत्म कर दो। तो एंटी नेशनल काम किया है जम्मू कश्मीर की और एसएचओ बिलावर ने, बिलखसूस उसको रिलीज करके। आपने जब किसी आदमी को अरेस्ट करना है, आपने उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी है, और आप स्टैंड ये लेते हैं, और एक तरफ से आपका ये स्टैंड, दूसरी तरफ से मैजिस्ट्रल इंक्वायरी, तीसरी तरफ से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट्स वेरी मच सरप्राइजिंग फॉर ऑल द सिटीजन्स कि ये हो क्या रहा है, इस देश को किस तरीके से चलाया जा रहा है। अभी तो हम टोपा पीर की शहादत को नहीं भूले, वहां भी 3 लड़कों को इन्वॉल्व किया गया था, उन पर भी सेम एलिगेशन लगाए थे। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसकी माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे बहुत ज्यादती हो गई, हमें बहुत गलत हो गया। ये एक मामला नहीं है, इस तरह के मामले आए दिन यहाँ नजर आते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कानून को अपने हाथ में लेके लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करती है, जो नहीं होना चाहिए, जो बहुत गलत है, जिसकी हम कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं। ये थे हमारे साथ जुल्कर नैन चौधरी। तमाम बातें आप लोगों के सामने। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो इन पे भरोसा करती है, और जब आप लोग लगातार देख रहे हैं कि जम्मू से एक आवाज़, जो बुगला हजरात हैं, उनकी आवाज़ उठ रही है कि मक्खन दीन के साथ गलत हुआ है, मक्खन दीन के साथ गलत किया गया है, वरना फिर भी जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया खामोश क्यों है? क्यों आज 5-6 दिन हो रहे हैं? क्यों सामने सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? हम भी जानना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग भी जानना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार में हैं कि कब फैसला सामने आए और मक्खन दीन को इंसाफ मिले। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर का और खौफ का माहौल है, जो गुजर और बकरवाल समाज के लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा डर का माहौल है। ये खास रिपोर्ट जम्मू से आप देखते रहे जेके यूटी अपडेट।